दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान कला और संस्कृति स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के त्योहार एवं मेलों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज कौन कौन से हिंदू धर्म के कौन से त्यौहार है, मुस्लिम धर्म के कौन से त्यौहार है, सिख धर्म के कौन से त्यौहार है, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आज इसका रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आप एक बार में ही अच्छे से समझ लेना। और मैंने आपके लिए सीधे पेज बना लिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इस एक रजिस्टर में नोट्स में लिख लिए हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये नोट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही RS लेवल से ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्लास के बाद दिशा बुक से PYQ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम बिना देरी करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको या तो 2 पार्ट में करेंगे या एक में हो जाएगा तो एक में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हिंदू त्योहार एवं मेले। सबसे पहले हम हिंदू त्योहार एवं मेलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी देखने में। तो सबसे पहले हम बात करें कि हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, जो सूर्य आधारित कैलेंडर है उससे बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिकाश या अधिक मास कहते हैं। ठीक है, मतलब जो विक्रमी संवत है उस विक्रमी संवत में सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसको अधिक मास कहा जाता है। ये याद रखना आप, अधिक मास किसे कहते हैं। ठीक है, अब कुछ महीने हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उनको हम आज एक एक को देखेंगे। सबसे पहला है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इन महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हिंदू धर्म के त्योहार है, हिंदू धर्म के महीने हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में इस प्रकार से महीनों को पढ़ा जाता है। तो इनमें कौन कौन से त्योहार आते हैं उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो नववर्ष मनाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। प्रथम त्योहार आता है छोटी तीज। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। और अंतिम त्योहार आता है गणगौर, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। एक कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो जो तीज है वो तो त्योहारों को बुलाती है और गणगौर यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अंतिम और शुरुआती त्योहार के बारे में ये बात कर रहा है। अब सबसे पहले हम श्रावण माह के त्योहारों की बात करते हैं। तो एक तरफ तो है कृष्ण पक्ष, एक तरफ है शुक्ल पक्ष। ठीक है, दो भागों में हम बांटकर इस क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें श्रावण माह के त्योहार। ठीक है, तो श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, अभी श्रावण ही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कृष्ण पक्ष की बात करें तो इसमें आता है पंचमी। पंचमी को नाग पंचमी भी कहा जाता है। नवमी आती है। ठीक है, कृष्ण, इसको ऐसे बोलेंगे कृष्ण श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी, नेवले की पूजा इस दिन की जाती है। फिर आता है अमावस्या, हरियाली अमावस्या, उदयपुर की फेमस है। और मेले लगते हैं यहाँ पर, एक तो फतेह सागर मेला उदयपुर में, और कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, और बूढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर। ठीक है, इस प्रकार हमने कृष्ण पक्ष के जो त्योहार थे उनको देख लिया। अब हम श्रावण मास के ही शुक्ल पक्ष के त्योहारों के बारे में देखेंगे। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आता है इसमें श्रावण में श्रावण शुक्ल तृतीया, इसमें छोटी तीज मनाई जाती है। और आपको मैं बता दूं कि जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है इस दिन। और एक सिंजरा होता है, मतलब ससुराल पक्ष के द्वारा जो नवविवाहित
जो ससुराल पक्ष के द्वारा जो नवविवाहित वधु होती है उसको उपहार के रूप में दिए जाते हैं, उसको सिंजारा कहते हैं। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है। ये प्रकृति के प्रेम का त्योहार है। फिर आता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबंधन आती है इस दिन, अभी आएगी आगे। नारियल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। इस दिन श्रवण कुमार जी की पूजा की जाती है। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। अब हम ये हमारा श्रावण पक्ष के त्यौहार हो गए। अब हम जो भाद्रपद माह है उसके त्योहारों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो भाद्रपद है इसमें सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो इसमें आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तृतीया में बड़ी तीज, तृतीया को कहते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। ठीक है, और कजली तीज भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद इधर एक तरफ के देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, कृष्ण पक्ष के देख लेते हैं हम। फिर आती है कृष्ण भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। षष्ठी को हम उपछठ भी कहते हैं। हलचट बलराम जयंती इस दिन मनाई जाती है। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। ये जो तीज है, हमने सबसे पहले जो कृष्ण तृतीया की बात करी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, तो यहाँ पर बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी इस दिन मनाई जाती है। नवमी की बात करें तो गोगा नवमी। गोगा नवमी को दो मेले लगते हैं गोगा नवमी को, एक तो ददरेवा चूरू और एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं किसान जो नवमी होती इस सब। ठीक है, ये तो हो गया। नवमी के दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है, ये बात भी आप याद रखना। फिर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की बात करें, बारस की बात करें या फिर बच बारस की बात करें तो इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर हम भाद्रपद कृष्ण अमावस्या की बात करें तो सती अमावस्या, रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कृष्ण पक्ष के त्योहारों के बारे में देख लिया भाद्रपद के। अब हम इसके शुक्ल पक्ष के त्योहार देखेंगे भाद्रपद माह के। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसके दिन द्विज बीज रामदेव जयंती मनाई जाती है। बाबारी बीज इसको कहते हैं। ठीक है, इस दिन मेला लगता है रोनीचा रामदेवरा का मेला। ठीक है, मेला द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। जो रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, रामदेव जी जयंती के दिन, बाबारी बीज के दिन, इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसको गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ भी इसको कहा जाता है। इस दिन मेले लगते हैं त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। सप्तर्षि की पूजा की जाती है। भोजन थाली मेला भी लगता है इस दिन कामा भरतपुर में। ठीक है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है ये ऋषि पंचमी। फिर हम बात करते हैं भाद्रपद अष्टमी, राधाष्टमी इसको कहते हैं। मेला लगता है एक तो सलेमाबाद, जो कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, अब हम भाद्रपद में ही चल रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बात करते हैं हम। भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात करें तो तेजा दशमी इस दिन मनाई जाती है। मेला पर्वतसर में लगता है, पशु मेला लगता है। ठीक है, पर्वतसर नागौर। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात करें तो जलझूलनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी, भगवान कृष्ण की मूर्तियां को स्नान या फिर नहलाया जाता है इस दिन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है, फिर हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की बात करते हैं तो अनंत चतुर्दशी इस दिन मनाया जाता है और गणपति विसर्जन किया जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा की बात करें तो श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भाद्रपद महीना। अब हम बात करते हैं आश्विन माह के त्योहार। आश्विन माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कृष्ण पक्ष की बात करें तो आश्विन कृष्ण पक्ष की बात करें तो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, और सांझी की पूजा की जाती है। नाथद्वारा में जो कृष्ण पक्ष है, श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है और मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर में वहाँ पर केले की सांझी प्रसिद्ध है। ठीक है, सांझी का मंदिर कहलाता है जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर में है, वो सांझी का मंदिर कहलाता है। ठीक है, सांझी पार्वती का प्रतीक है। श्राद्ध के अंतिम दिन तंबोड़ा व्रत भी किया जाता है, ये याद रखना आप। जो श्राद्ध है, श्राद्ध के अंतिम दिन
तंबुड़ा व्रत भी किया जाता है। तो ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार हो गए। अब हम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के त्योहारों के बारे में देखेंगे। तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की बात करें तो आश्विन शुक्ल एकम की बात करें तो यहाँ पर शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। अष्टमी की बात करें तो दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी। आश्विन शुक्ल दशमी की बात करें तो यहाँ पर विजयादशमी, इस दिन दशहरा रावण दहन किया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। कोटा का जो दशहरा वो फेमस है और इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। अपने गाँव में भी की जाती है, हमारे भी की जाती है, ठीक है। दशहरे के दिन, इस दिन जो दशहरा है इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन जो लीलडांस पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं और इस दिन खिचड़ी की भी पूजा की जाती है दशहरे के दिन। तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। फिर हम इसमें ही बात करेंगे जो आश्विन शुक्ल पक्ष है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की हम बात करें तो शरद पूर्णिमा इसको कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दो मेले लगते हैं। आश्विन शुक्ल जो पूर्णिमा है इस दिन एक तो मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव भी इसको कहते हैं, जो कि जोधपुर में लगता है, और एक मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आश्विन माह के त्यौहार। फिर हम बात करें कार्तिक माह के त्यौहार। तो कार्तिक माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं तो सबसे पहले हम वही कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। तो चतुर्थी को आता है करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, ठीक है। अष्टमी अहोई अष्टमी, महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। महिलाएं जो अपनी संतान है उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। फिर हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनतेरस इस दिन मनाई जाती है। धनवंतरी जयंती का आयोजन किया जाता है। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की बात करें तो रूप चतुर्दशी इसको कहते हैं। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या की बात करें तो दीपावली इस दिन मनाई जाती है, ठीक है। दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। भगवान महावीर जयंती का निर्वाण दिवस इस दिन होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे इसमें ही कार्तिक माह के त्यौहार। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष हमने देख लिया। अब हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की हम बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकम गोवर्धन पूजा इस दिन की जाती है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। भील जनजाति इस महोत्सव में भाग लेती है अन्नकूट में, ठीक है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया की बात करें तो भैया दूज इस दिन मनाया जाता है, यम द्वितीया भी इसको कहते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की बात करें तो गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल नवमी की बात करें तो आंवला नवमी, अक्षय नवमी भी इसको कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात करें तो देवउठनी एकादशी या प्रोदिनी एकादशी, तुलसी एकादशी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष के हम त्यौहार देख रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की बात करें तो सत्यनारायण पूर्णिमा इस दिन मनाई जाती है, या फिर सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं इस पूर्णिमा को। और इस दिन कुछ मेले लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेले लगते हैं कार्तिक जो शुक्ल है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा फेमस है। इस दिन पुष्कर मेला बढ़ता है, कोलायत मेला लगता है, चंद्रभागा मेला जो कि झालरापाटन में पशु मेला है वो लगता है, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर, रामेश्वर चंबल बनास सीप नदियों के संगम पर बढ़ता है। चंद्रभागा जो मेला है हाड़ौती का सुरंगा मेला इसको कहते हैं। जो चंद्रभागा मेला है झालरापाटन में इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। पशु मेला है, ये मालवी नस्ल के पशु यहाँ पर आते हैं। और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, बेल्स ऑफ सिटी, ठीक है। फिर शीतलेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर झालरापाटन में। 689 ईस्वी का राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है, ये आप याद रखना, शीतलेश्वर मंदिर। कोलायत कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पर। सांख्य दर्शन के जनक है कपिल मुनि। यहाँ पर पुष्कर में है, जो पुष्कर है वो तीर्थराज कहा जाता है इसको, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी इसको कहा जाता है। 52 घाट यहाँ पर बने हुए हैं, 500 मंदिर यहाँ पर है। आपने पुष्कर झील में और इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 500 मंदिर यहाँ पर है, जिसमें से कुछ मुख्य मंदिर है जैसे ब्रह्मा मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर, यहाँ पर रोपवे बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर, यहाँ पर विष्णु मंदिर है। वरा मंदिर, ये दोनों विष्णु मंदिर है, ठीक है। रंगनाथ मंदिर आप याद रखना, ये पुष्कर में है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में थोड़ा और है, जो पुष्कर है, ठीक है। हमने पुष्कर को देख लिया कि जो पुष्कर है उसको तीर्थराज कहा जाता है या फिर तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर, और तीर्थों की नानी
देवयानी सांबर जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष माह में कोई त्यौहार नहीं है, पोष में भी कोई त्यौहार नहीं है। अब माघ की बात करेंगे, माघ में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो माघ के कृष्ण पक्ष की हम बात करें तो माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी, संकटहरण चतुर्थी, इस दिन मेला लगता है छोत का बरवाड़ा में सवाई माधोपुर। ठीक है, और जो माघ कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी भी इसको कहते हैं। माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। कुंभ मेले का शाही स्नान इस दिन किया जाता है, माघ कृष्ण अमावस्या के दिन। ठीक है, कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। ठीक है, माघ कृष्ण अमावस्या को। फिर बात करते हैं हम बात करेंगे माघ शुक्ल पक्ष। जो माघ शुक्ल पक्ष है, माघ शुक्ल एकम की बात करें तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। माघ शुक्ल पंचमी की बात करें तो बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, इस दिन गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा की बात करें तो वेणेश्वर मेला फेमस है। नवा टापरा डूंगरपुर में यहाँ पर खंडिया शिवलिंग की या फिर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वागड़ का पुष्कर इसको कहा जाता है वेणेश्वर मेले को। आदिवासियों का कुंभ माई, सोम और जाकम पर ये मेला बढ़ता है। सोम, माई और जाकम के संगम पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जो हमने देखा कि जो संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, संत मावजी की पुत्री जनकपुरी ने यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। संत मावजी के शिष्य अज्जय, 2 शिष्य थे इनके, अज्जय और वज्जय ने यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर हम बात करते हैं फाल्गुन माह के त्यौहार। फाल्गुन माह में सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। और गुस्मेश्वर मेला लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर, याद रखना गुस्मेश्वर मेला, जो गुस्मेश्वर मेला है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की बात करें तो फुलेरा द्विज इस दिन होता है। पूर्णिमा के दिन होली का आयोजन किया जाता है या फिर होली मनाई जाती है। कुछ होलियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कोडामार होली बिनाई अजमेर की फेमस है। लठमार होली महावीर जी करौली की फेमस है। पत्थरमार होली बाड़मेर की फेमस है। इलोजी की बारात बाड़मेर। ठीक है, बादशाह टोडरमल की सवारी ब्यावर। नहान सांगोद कोटा की फेमस है। जन्म परण मरण का फेमस, जन्म परण मरण का त्योहार जयपुर का फेमस है। और पहली सहकारी समिति बिनाई में 1904 में लगाई गई थी। ठीक है, चैत्र माह के त्योहारों की हम बात करें, चैत्र माह के त्योहारों की हम बात करें तो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष हैं। सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी का आयोजन किया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बांसुड़ा मेला लगता है चाकसू जयपुर में, जो गधों का मेला है और बैलगाड़ी मेला भी इसको कहते हैं। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी की बात करें तो जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष की बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष प्रारंभ होता है और बसंत नवरात्रा इस दिन प्रारंभ होते हैं। चैत्र कृष्ण तृतीया की बात करें तो गणगौर का आयोजन इस दिन किया जाता है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है ये गणगौर। और लड़कियां अपने लिए अच्छा पति व अच्छी भाभी की प्राप्ति की कामना करती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी की बात करें तो इस दिन जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को गवर की सवारी निकलती है। और चैत्र शुक्ल पंचमी की बात करें तो नाथद्वारा में दो तरह की गणगौर मनाई जाती है। एक तो गुलाबी गणगौर, ये 2016 में RS प्री में आया था। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर और चुनड़ी गणगौर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसी दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की बात करें, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी रामनवमी का आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा हनुमान जयंती, इस दिन 2 मेले लगते हैं सालासर चूरू मेहंदीपुर दौसा। दाढ़ी मूछे वाले बालाजी की यहाँ पर जो सालासर चूरू में जो मेला लगता है और जो मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ पर दाढ़ी मूछे वाले बालाजी की पूजा की जाती है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं बैसाख की। बैसाख महीने के त्योहारों की अगर बात करें तो बैसाख में कृष्ण पक्ष में है गींगा गंवर मेला लगता है, जोधपुर में गींगा गंवर का मेला लगता है बैसाख कृष्ण तृतीया को, ठीक है। फिर बात करते हैं हम बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया आका तीज जिस दिन होती है। बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा मेले लगते हैं इस दिन। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मेले लगते हैं बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, गोमती सागर मेला झालरापाटन जो कि पशु मेला है, मालवी नस्ल के पशु यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ज्येष्ठ की। जो ज्येष्ठ माह है इसमें कृष्ण पक्ष की बात करें तो अमावस्या, वटवर्ष अमावस्या, वट सावित्री व्रत, ठीक है। ज्येष्ठ शुक्ल की बात करें तो दशमी को गंगा दशमी, मेला कामा भरतपुर। ज्येष्ठ एकादशी की बात करें तो निर्जला एकादशी, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। आषाढ़ माह की बात करें तो इसके कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। इसके आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में है एकम, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, नवमी बदलिया नवमी, एकादशी को देवशयनी एकादशी, पूर्णिमा को गुप्त पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, ठीक है। इस प्रकार से हमने हिंदू धर्म के तो त्यौहार देख लिए हैं। अब हम सिंधी धर्म के त्यौहार या सिंधी समाज के त्योहारों को देखेंगे।